Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, we are continuing with the series जो हमने करंट अफेयर की जो सीरीज स्टार्ट की है, आज भी हम उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और 26 ऑफ अप्रैल आज डेट है और जो भी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे हम उनको बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं क्यों ये वर्ड कह रहा हूँ कि हम याद करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये जो करंट अफेयर है यहाँ पे समझने का कुछ ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको क्या करना है, चीज़ों को याद करना है। और जब आप चीज़ें याद करते हो, जब आपको चीज़ों का पता होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आ जाएगा। यदि आपने ऊपर ऊपर से चीज़ें देखी हुई है, सिर्फ नाम की पड़ी हुई है, तो एग्जाम के अंदर आप हमेशा जो है कंफ्यूजन में रहोगे। तो आपको याद इस तरीके से कर लेना है चीज़ों को कि आपको बिना, यदि कोई ऑप्शन भी नहीं दे रहा है तब भी आप क्या कर पाओ, उस आंसर को हिट कर पाओ। उसी को क्या कहा गया है, उसी को रिवीजन कहते हैं और रिवीजन वैसा ही होना चाहिए, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे ये जो कोट लिखी है इसको आपको क्या करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है। मोर यू पार्टिसिपेट मोर यू विल लर्न। जितना आप क्लास के अंदर इन्वॉल्व होंगे, जितना आप पार्टिसिपेट करोगे, उतना ही आपको क्या होगा, सीखने को मिलेगा। एंड आई कैन अश्योर यू, आई एम गिविंग द गारंटी कि जब ये क्लास एंड हो रही होगी तो 26 ऑफ अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे ये आपकी टिप्स के ऊपर होंगे। उसके लिए बस एक यही जो है कंडीशन है कि वट एवर द इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन बाय मी, यू आर सपोज टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस रिलीजियसली। एंड आफ्टर दैट भी यदि याद नहीं हो पा रहा है, देन आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। बट मेन जो मोटो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, इफ यू हैव इन्वेस्टेड 30 मिनट्स ऑफ योर लाइफ टू दिस वीडियो, तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना है। सिर्फ नाम की वीडियो देखने का कोई फायदा है नहीं। ओके, इसी के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं 26 ऑफ अप्रैल 2021 के करंट अफेयर। और ये जो वीडियो आया करेगी, ये जो वीडियो आएगी आपको जो है 12 बजे देखने को मिलेगी। अब हमने 12 बजे का टाइम ही चूज क्यों किया है, एक तो आप में क्या होता है, सुबह सुबह जल्दी क्या करते हो, सुबह सुबह जल्दी में उठ के सबसे पहले करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करते हो, आप स्टैटिक को बिल्कुल भूल ही जाते हो। तो आपको क्या करना है, सुबह मैं ये मान रहा हूं एज ए एस्पिरेंट कि आपको सुबह उठ के वो चीजें रिवाइज करनी चाहिए जो आपने कल पढ़ी हुई है, कि आपको कितना याद है। उसके बाद जो है आपका क्या होना चाहिए, 12 बजे से आपके करंट अफेयर 12:30 बजे तक हो जाने चाहिए। और उसके बाद जो है आपको अपना जो टाइम है स्टैटिक को एलोकेट कर देना चाहिए, राइट। यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो कौन कौन से एग्जाम्स के लिए, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एसएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यदि हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 28 स्टेट है और ये जो करंट अफेयर होंगे 28 स्टेट्स की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो एग्जाम वो कंडक्ट करवाते हैं, वहां पे आपको ये सारे करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ये फोकस करना है डिस्क्लेमर। ये जो डिस्क्लेमर है ये किसके लिए है, सपोज आप जो है मेरी जो करंट अफेयर की वीडियो है इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ओके। तो आपको ये हो सकता है कि जब मैं स्टार्टिंग में चीजें रिवाइज करवाना स्टार्ट करूंगा, उन बच्चों को जिन्होंने क्या किया है, मेरे कल की वीडियो देखी हुई है, तो मे भी आप थोड़ा सा घबरा सकते हो, राइट। तो आपके लिए ये डिस्क्लेमर है कि यदि आप फर्स्ट टाइम मेरी करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना है, ये जो रिविजन वाला पोर्शन है इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप स्किप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आज का लेक्चर आप देखोगे तो कल आप भी क्या होगे, इसी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, जहां पे आपको क्या होगा, चीजें बिल्कुल याद होंगी। अब दूसरा जो पैटर्न है, जो करंट अफेयर पढ़ाने का पैटर्न है, ये क्या है, सब्जेक्टिव है। अब सब्जेक्टिव क्यों रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव हम क्यों नहीं लेके गए, इसका मेरा ये मानना है कि आपको जो ना ये जो ऑब्जेक्टिव में आदत पड़ी होती है ना ऑप्शंस की, ये कहीं ना कहीं आपके फोकस में कमी लेके आती है। आपको पता होता है 4 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, आप कहीं ना कहीं से तुक्का मार के आंसर ले ही आओगे, तो ये बात कहीं से बनती नहीं है। सब्जेक्टिव इसलिए है कि आपको चीजें जो है इस तरीके से याद होनी चाहिए, भले आपको कोई ऑप्शन दे रहा है, भले आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है, आपके मुंह से जो है हमेशा राइट आंसर ही निकलना चाहिए। उसके लिए जो है आपको यहीं पे सारी की सारी चीजें क्या करवा दी जाएंगी, याद करवा दी जाएंगी, ओके। तो हम जो है, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, हमको क्या करना है, हमको ये वाला पोर्शन स्किप कर देना है और हम क्या कर रहे हैं, अपना जो रिवीजन वाला वीडियो है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का रिवीजन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इंपॉर्टेंट डेज की यदि मैं बात कर रहा हूं तो आपको ये बताना है अप्रैल 22
राइट, अप्रैल 22 को कौन सा डे था और उसकी थीम क्या थी ये आपको बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है अप्रैल 23 को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया था ये आपको बताना है। और जो है साथ में उस डे को ऑब्जर्व या ऑर्गेनाइज कौन सी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती है ये आपको बताना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, अप्रैल 24 को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया था, आपको ये पॉइंट क्या करना है बताना है। ओके, तो ये हो गए डेज जो हमने पढ़े हैं। उसके बाद आपको ये बताना है जो आपकी क्या है जनगणना, जो जनगणना जो स्कीम है ये बेसिकली कौन सी स्टेट की स्कीम है, राइट, ये आपको बताना है। और उसी के साथ आपको ये बताना है इंडिया ने रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है कि हम क्या करेंगे, फूड पार्क्स को इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करेंगे। यदि हम फूड पार्क्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि इससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री कौन सी है ये पॉइंट आपको बताना है। यदि हम मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए जो नेशनल क्लेमिटी वनरेबिलिटी रिपोर्ट है इसको कौन सा डिपार्टमेंट जो है पब्लिश करता है और जो है ये डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जिन्होंने पिछली मेरी 2-3 वीडियोस देखी हुई हैं वही इसका आंसर कर पाएंगे। आपको जो है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको क्या करना है, ये वाला पोर्शन अभी मैं कह रहा हूँ स्किप करके आगे बढ़ जाना है, बिकॉज अभी आप इस लेवल पे नहीं पहुंचे हो, लेकिन 2 या 3 लेक्चर के बाद आपका भी सेम लेवल होगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जो है रिसेंटली जो कंट्रीज कौन कौन सी न्यूज में थी, सबसे पहले जो है हम इटली की बात कर रहे हैं, राइट, इटली का आपको अब तक आंसर दे दिया होगा आपने। उसके बाद फ्रांस क्यों न्यूज में था, राइट, और उसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो इकोसाइड बिल था बेसिकली ये किसके लिए था। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो येलो वेस्ट मूवमेंट थी ये थी किसकी, आपको ये बताना है। दूसरा, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली नो बैन एक्ट लेके आया है और नो बैन एक्ट बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये भी सारी बातें आपको क्या करनी है, बतानी है। उसके साथ जो अगला पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि इंडिया के न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, ओके, उनका आपको नाम बताना है। उसके साथ ही आपको क्या करना है, आर्टिकल बताना है कि कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डील करता है इलेक्शन कमीशन के साथ में। ओके, आपको साथ में ये भी बताना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कौन कौन से जो है आपके इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। सबसे पहले जो है आपका जो भी आएगा वो चार इलेक्शन है ये कंडक्ट करवाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको इसके नाम जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि आपको बताना है जी ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इसका टेन्यूर कितना होता है। आई थिंक अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, तो इसका जो टेन्यूर होगा ये होगा आपका 6 ईयर या 65 ऑफ एज। मतलब इसका ये है कि मान लो कि आपका क्या है, आज कोई नया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना है ये 62 आज इसकी एज है, तो जैसे ही ये 65 का हो जाएगा इसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। मतलब क्या कंप्लीट हुआ है, 3 साल ही कंप्लीट हुए हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपको क्या करना है, मान लो इसकी एज जो है 57 है और जो है ये क्या हो जाएगा 63 पे इसको रिटायर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। 6 साल या 65 ईयर ऑफ एज जो भी पहले हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगी, उसकी रिटायरमेंट की एज हो जाएगी और वही इसका क्या होगा, टेन्यूर होगा। ये सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। सो ओके, उसके बाद जो है आपको ये पॉइंट बताना है कि रिपोर्ट्स हमने बहुत अच्छी पढ़ी हैं, तो रिपोर्ट्स बेसिकली मुझे क्या क्या जानना है ये बता देना। सबसे पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक क्या है ये आपको अब तक जो है याद हो जाना चाहिए, राइट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंक क्या है आपको ये बताना है। फर्स्ट पे कौन है ये भी आपको बताना है, और उसके बाद जो चाइना का रैंक कौन है ये भी आपको बताना है, और उसके बाद जो है आपको ये भी बताना है टोटल कितनी कंट्रीज है। ओके, जब आपने ये बता दिया उसके बाद मेरे को ये वाला पॉइंट जरूर बता देना कि हमने एक रिपोर्ट पढ़ी है ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, पहला पॉइंट आपको ये बताना है। साथ में आपको ये भी बताना है कि वर्ल्ड प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स है इसको बेसिकली कौन करता है, पब्लिश कौन करता है। ये सारे के सारे पॉइंट रटे होने चाहिए, तभी कहीं ना कहीं बात बनेगी। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की यदि मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको ये बताना है इंडिया का रैंक कौन सा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि इस पे फर्स्ट पे कौन है, राइट, और टोटल कितनी कंट्रीज है ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। और उसके बाद जो है इसको पब्लिश जिसने करवाया है, कौन करवाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म, उसका आपको ये बताना है इस्टेब्लिश कब हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यदि मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म की बात कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से क्या याद आएगा, यूनेस्को याद आएगा। यूनेस्को को आपका बताना है कि इसको कब फाउंड किया गया था, और जो है इसके हेड को हम डायरेक्टर जनरल कहते हैं, आज की डेट में कौन है, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनेस्को का, राइट। यदि आपको ये सारे के सारे पॉइंट जो है अच्छे से
याद है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसको कहते हैं एकदम रॉक सॉलिड वे में क्या करना, प्रिपेयर करना करंट अफेयर। आप नाम के पढ़ रहे हो, सो एग्जाम में भी आप कुछ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से 5 हिट कर जाओगे, नॉट एन इशू। लेकिन चीजें याद कितनी है, ये जो कॉन्फिडेंस आपको देगी कहीं ना कहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करेगी, राइट। तो आपको इस तरीके से क्या करनी है, चीजें याद करनी है, और बाकी का जो भी पॉइंट्स बचे हैं वो कल हम रिवाइज कर लेंगे और जो भी नया एडिशन होगा हम देख लेंगे। ओके, सो अब जो है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, अब यहां से जो है उनके लिए ये वीडियो की रेलिवेंसी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आज हम जो है 26 अप्रैल का करंट अफेयर या कवर करने वाले हैं। तो जो है आज आपको भी वैसे ही चीजें याद करनी है जैसे बाकी के एस्पिरेंट्स याद करते आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हम क्या देखते हैं, हम इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन 26 अप्रैल में आखिरकार है क्या सा नया। तो आज जो है, कल क्या था, कल था संडे और कल वीडियो नहीं आई थी, तो कल वाले करंट अफेयर को भी हमने क्या किया है, कोशिश की है कि आज ही में हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। अब सबसे पहले जो है आपको अप्रैल 25 के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ओके, अप्रैल 25 की यदि मैं बात कर रहा हूं तो ये बेसिकली क्या है, ये है वर्ल्ड मलेरिया डे। ओके, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो है अप्रैल 25 हम जो है क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे ये आपको पता होना चाहिए। जहां पे भी आप वीडियो सुन रहे हो, 2 या 3 बार आप मुंह से बोल दोगे, रिपीट कर दोगे, चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको जो है कमेंट बॉक्स में साथ ही में टाइप भी कर देना है। मैं इसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप टाइप कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और यदि माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तभी तो जो है ये रियल वाली पढ़ाई जो है हमेशा ऐसे ही होती है। रियल वाली जो पढ़ाई होती है ये कभी आपको जो है कंफर्ट जोन में आपके आने नहीं देगी, राइट। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये कर रहे होंगे। तो अप्रैल 25 क्या है, वर्ल्ड मलेरिया डे है। अगला जो पॉइंट होना चाहिए हमारा कि ये जो डे है अप्रैल 25 है, इसको जो है ऑब्जर्व कौन करता है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म है, सॉरी जो आपका क्या है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, ये बेसिकली क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड मलेरिया डे, राइट। ये आपको पता चल गया होगा अभी तक। और उसके बाद जो है थीम क्या है, थीम है इसकी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, कि हमें क्या करना है, बेसिकली जो हमारा मलेरिया का टारगेट है इसको हमने क्या करना है, जीरो पे लेके आना है। तो आई होप आपको 3 पॉइंट यहां से पता चल चुके हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट होगा वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे जो है ऑब्जर्व कब किया जाता है, इट इज ऑब्जर्व ऑन द 25 अप्रैल, और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यदि हम थीम की बात कर रहे हैं, थीम विल बी रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, राइट। ये 3 पॉइंट अभी तक 3 क्वेश्चन इस स्लाइड में से निकले हैं, और ये पॉइंट आपको सारे के सारे याद होने जाने चाहिए अभी तक। उसके बाद यदि हम क्या करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो एब्रीविएशन है ये है WHO। समटाइम आपने WHO का नाम सुना होगा। तो ये जो क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसकी जो फॉर्मेशन हुई है, ये है 7 अप्रैल 1948, राइट। कौन सी डेट है, 1948। ओके, तो अब आपको ये बताना है कि 1945 में क्या इस्टेब्लिश हुआ था, और आपको ये भी बताना है कि 1946 में हमने क्या देखा था। अगला पॉइंट आपको ये बताना है कि 1971 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है पिक्चर में आई थी, और साथ में आपको ये भी बताना है 1976 में जो है कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पिक्चर में आई है। अगेन डिस्क्लेमर उनके लिए है कि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मे भी उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन जो ऑलरेडी 2-3 मेरी वीडियोस देख चुके हैं उनको ये पता होगा कि 1948 में जो है WHO आया था। उसके बाद आपको यह पता चल गया होगा कि 1945 के अंदर क्या आया था, यूनेस्को आया था। उसके बाद आपको यह पता होगा कि 1946 के अंदर आपको क्या देखने को मिला था, आपको जो है AIBA देखने को मिला था। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं यह भी पता चल गया होगा कि 1971 के अंदर आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद 1976 के अंदर जो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी वो है आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, राइट। आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे पॉइंट। अगला जो पॉइंट मेरा क्या आएगा यहाँ पे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन आगे से ये आएगा कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसको हम लुज़ैन कहते हैं। लुज़ैन में बेसिकली आपको कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो है हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आपको ये वाला पॉइंट क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जो है राइट डाउन कर देना है। अगला जो पॉइंट ये आएगा कि जो हेड कौन है, जो हेड है इसका वो है
है टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड-19 की वजह से क्या है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये काफी न्यूज में चल रही है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके एग्जाम के अंदर क्या हो सकता है, दे कैन आस्क द क्वेश्चन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस तो है गलत नहीं करोगे। ओके, तो अभी तक आपको ये पता चल चुका है जो टेड्रोस अधानोम है ये किसके हेड है, ये है हेड के हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। अच्छा, अब आपको ये बताना है जो ऑड्रे अजोले हैं ये बेसिकली क्या है, आपके कौन सी जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या है बेसिकली जो है आपको हेड देखने को मिलेंगे, राइट। ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, बताने हैं। ओके, आगे का पॉइंट हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हम इंडिया के टारगेट के बारे में बात करते हैं कि हम जो है ये मलेरिया को कैसे टैकल कर रहे हैं। यदि हम इंडिया की माने तो इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि हम क्या करेंगे 2027 तक 2027 तक हम क्या कर देंगे, जो मलेरिया है उसको एकदम एलिमिनेट कर देंगे इंडिया में से। और यदि हम बात करते हैं WHO की, तो WHO ने टारगेट रखा हुआ है 2030 का, राइट। और यदि मलेरिया के बारे में बात करते हैं जो कि आपके साइंस एंड टेक का पोर्शन है कि मलेरिया किसके द्वारा जो है क्या होता है, मलेरिया किसके द्वारा होता है, ये जो आपको पैरासाइट देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, राइट। ये बेसिकली क्या होता है, ये जो डिसीज होती है ये स्प्रेड होती है ह्यूमन को क्या, किससे, जब आपकी जो है एक मॉस्किटो होता है जिसका नाम क्या है, फीमेल एनोफिलीस, राइट। ये बेसिकली क्या करती है, ये एक तरीके का फीमेल एनोफिलीस क्या है, एक मॉस्किटो है। जब ये ह्यूमंस को बाइट करेगी तो क्या करेगी, ये बेसिकली जो है प्लाज्मोडियम को क्या करेगी, एक्सक्रीट कर देगी इसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल जाएगा, मलेरिया देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अब तक आपको पता चल गए होंगे। तो अब जो है जो हमारा नेक्स्ट डे है वो है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, राइट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये कब होगा, आपका अप्रैल 26 को आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो डे है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है, इसको ऑब्जर्व कौन करता है, इसको जो है ऑर्गेनाइज कौन करता है, इसको जो है ऑब्जर्व किया जाता है और ऑर्गेनाइज करवाया जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एंड द सेवरल अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मतलब कि क्या, जो आपकी क्या है, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली क्या करती है, ऑब्जर्व करती है कि क्या होगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है हम ऑब्जर्व करेंगे 26 अप्रैल को। अब आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये जरूर आना चाहिए कि हम अप्रैल 26 को ही ऐसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे जो है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, एक्चुअली हुआ क्या था कि जो 14th ऑफ जुलाई 1967 को जो आपकी क्या है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या हो गई थी, इसको फाउंड कर लिया गया था। लेकिन इसको इस दिन फाउंड जरूर किया गया था, लेकिन एक्चुअल पिक्चर में कब आती है, इनफोर्स कब होती है, वो डेट थी आपकी 26 अप्रैल 1970, जब आपका क्या होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या होती है, फोर्स के अंदर आ जाती है। अब क्या होता है, जो आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं अप्रैल 26 को, ये फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया है, इसको फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया गया ये जो है इन द ईयर 2000 में। 2000 के बाद जो है अब हम क्या करते हैं, एनुअली क्या करते हैं, अप्रैल 26 को ऑब्जर्व करते हैं एज अ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, राइट। अब आपने समटाइम मान लो ये पर्सन ए है, इसने क्या किया, इसने बड़ी मेहनत करके, ठीक है, सभी न्यूज़पेपर को क्या किया, इसने टटोला और एक करंट अफेयर की PDF तैयार की, राइट। अब कहीं ना कहीं क्या होगा, मान लो बी है, ये क्या करता है, ये इस करंट अफेयर को कॉपी करके क्या कर लेता है, अपने एक जो है करंट अफेयर जो है बेचना कर देता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब मेहनत किसकी है, ए की, और जो है फायदा कौन उठा रहा है, बी उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं ए को जो है प्रोटेक्शन चाहिए, तो बेसिकली क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके क्या होते हैं, ये यही होते हैं कि जिसका जो भी ओरिजिनल चीज है, जिसने क्या किया है, इसको जो है रिसर्च करके जो है डिस्कवर करके क्या किया है, निकाला है, कहीं ना कहीं उसको क्या करना चाहिए, उसको जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ जो है क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए जब कोई और क्या करेगा, सेम चीज को यूज करेगा, राइट। तो ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, ये कुछ राइट्स दिए जाते हैं जिसने कोई भी चीज डिस्कवर की होती है। अब जो थीम क्या है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की, ये है आपकी IP SMEs टेकिंग योर आइडियाज टू द मार्केट। क्या है, टेकिंग योर आइडियाज टू द मार्केट, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट काफी इजी आएगा, आपको ये बता देना है वर्ल्ड अर्थ डे हमने सेलिब्रेट किया है, कब किया ये आपको बताना है, और उसकी थीम भी बताई देनी है साथ में, तब बात बनेगी थोड़ी, राइट। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। अब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यदि हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो आपको ये पता होना चाहिए
कि ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है इसको फाउंड कब किया गया था, 14 जुलाई 1967 के अंदर फाउंड किया गया था, और 26 अप्रैल 1970 के अंदर बेसिकली क्या हुआ था, ये जो है इन्फोर्स हो गया था। उसके बाद अगला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इस ये जो आर्टिकल्स था। अब हमने क्या क्या देखा है, अब जो है रिवीजन टाइम जो जो अभी तक हमने सीखा है और जो आप रिकॉल करने की कोशिश करना, राइट। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो है अप्रैल 25 हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। और जो है इसके बाद इस डे को ऑर्गेनाइज कौन करवाता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करते हैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको यह बताना है कि इसको फाउंड कब किया गया था। उसके बाद आपको यह भी पॉइंट पता होना चाहिए कि जो है इसके हेड कौन है, और अगला आपको पॉइंट यह पता होना चाहिए कि WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है, राइट। उसके बाद अगला पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि जो है अप्रैल 26 हम कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं, राइट। और इसको जो है ऑर्गेनाइज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, उसको फाउंड कब किया गया था, उसको इन्फोर्स कब किया गया था, ये सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अगला पॉइंट जो है यहाँ पे ये आएगा कि बेसिकली कौन सी मॉस्किटो के बाइट करने से जो है आपका जो है मलेरिया फैलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट मेरा ये है कि जो इंडिया है, इंडिया का क्या टारगेट है कि हम मलेरिया को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और यदि हम बात करते हैं किसकी, WHO की, तो WHO का क्या टारगेट है, वर्ल्ड से मलेरिया को एलिमिनेट करने का। तो यदि ये सारे के सारे कम से कम, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन निकाल दिए होंगे मैंने 2 स्लाइड में से, और ऐसे ही क्वेश्चन क्या देखने को मिलेंगे आपको अपने जो है एग्जामिनेशन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको ये अपनी आदत नहीं बिगाड़नी है कि आप ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड रहो। आपकी नॉलेज इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आपको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, आप सीधा जो है आंसर कर पाओ, तभी कहीं ना कहीं इतना टाइम इन्वेस्ट करने का फायदा है, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले इवेंट्स की तरफ, जहां पे आपको नेशनल इवेंट्स देखने को मिलेंगे, अवार्ड्स, ऑनर एंड पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज देखने को मिलेगी। खुशी की बात यह है कि आज यहाँ पे इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो, तो हम ये कुछ भी नहीं देखेंगे, ये आपके लिए थोड़ी खुशी की बात है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है रिसेंटली हुआ क्या है, रिसेंटली जो है आपने नीति वैली का नाम सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो अभी सुन लेना। ये जो नीति वैली है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये आपको जो है देखने को मिलेगी कहाँ पे, ये देखने को मिलेगी उत्तराखंड के अंदर। अब यहाँ पे एक आपको विलेज देखने को मिलेगा, नीति विलेज। ये बेसिकली जो नीति विलेज है ये आपका क्या है, आपका जो है लास्ट विलेज देखने को मिलेगा नियर द तिब्बत बॉर्डर, राइट। ये आपको थोड़ा पॉइंट पता होना चाहिए। जो नीति वैली है, नीति वैली आपको कहां पे देखने को मिलेगी, नीति वैली आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगी। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट मेरा क्या है कि यहाँ पे हुआ क्या है, जो नीति वैली है उसमें एक प्लेस है, वहां पे क्या है, प्लेस का नाम है सुन्ना। अब सुन्ना में रिसेंटली क्या हो गया कि ग्लेशियर जो है वो ब्रस्ट हो गया, मतलब कि क्या है, ग्लेशियर वहां पे फट गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, थोड़ी बहुत फ्लड की सिचुएशन बन गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका नीति वैली जो है आपका न्यूज में आ गया। अब जो है आपके एग्जामिनेशन में कैसे बन जाएगा क्वेश्चन कि नीति वैली जो है आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगी, और आपको ये लगेगा कि ये कहीं ना कहीं इंडियन जियोग्राफी का क्या है, पार्ट है तो इंडियन जियोग्राफी का पार्ट, लेकिन पूछा कहां से, करंट अफेयर जो ड्रिवन आपकी इंफॉर्मेशन है वहां से क्वेश्चन क्या होगा, फ्रेम होगा। अब यदि हम नीति की बात कर रहे हैं तो आपको 3 पासेस को याद रखना है, कहां पे, जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। पहला आपका है माना पास, दूसरा का है क्या है आपका नीति पास, और थर्ड जो है आपका पास कौन सा होगा, लिपू लेक पास। ये 3 पासेस आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, कहां पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमें कितने पासेस देखने को मिलेंगे, आपको 3 पासेस देखने को मिलेंगे। पहला जो पास होगा ये होगा आपका माना पास, दूसरा जो पास होगा ये होगा आपका नीति पास, और जो थर्ड जो पास होगा ये होगा आपका लिपू लेक पास। माना, नीति, लिपू, ये बेसिकली क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। नीति वैली कहां है आपको पता होना चाहिए, मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। और ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहां पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स की, वो तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले जो है रिवीजन टाइम। और रिवीजन आपको ये बताना है कि जो है उत्तराखंड में आपको कौन कौन से पासेस देखने को मिल जाएंगे, और नीति जो वैली है ये बेसिकली कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलेगी, और जो है ये जो है आपके उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। यदि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से याद है माय डियर फ्रेंड, तो आई कैन अश्योर यू कि जब आप एग्जामिनेशन के अंदर बैठ रहे होंगे आपका कॉन्फिडेंस कहीं और ही चल रहा होगा। उसके बाद जो है इंटरनेशनल इवेंट्स की यदि हम बात करते हैं तो रिसेंटली हुआ
क्या है, एक गैम्बिया। गैम्बिया बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, एक कंट्री देखने को मिलेगी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो ट्रैकोमा होता है, ट्रैकोमा बेसिकली क्या होता है, एक आइस की डिसीज होती है, इसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ट्रैकोमा में बेसिकली क्या होगा कि आपको जो है आई के अंदर पेन होगा, आई स्वेलिंग होगी और आई के अंदर आपको इरिटेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली इतना कोई नहीं पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए ट्रैकोमा बेसिकली क्या है, एक आई से रिलेटेड क्या है, एक डिसीज है। और रिसेंटली क्या किया है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने इसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है, ये आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्री आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, गैम्बिया कहते हैं। अब ये जो गैम्बिया जो कंट्री है, राइट, इससे पहले ऐसा नहीं है कि ये पहली कंट्री बनी है, नहीं। अभी जो है 2018 में रिसेंटली हुआ क्या था कि जो घाना थी, ये भी क्या है, आपकी अफ्रीकन जो है कंट्री है, इसने भी ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए पहले कि ट्रैकोमा होता क्या है। ये बेसिकली एक आई से रिलेटेड जो है आपको बीमारी देखने को मिलेगी, डिसीज आपको देखने को मिलेगी। और ये क्या है, एक वायरल डिसीज है, नहीं, एक वायरल डिसीज नहीं है। ये बेसिकली क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, जो कि किसके द्वारा जो है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है, उसका नाम है बैक्टीरियम क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस, राइट। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इस डिसीज को फैलाया जाता है। और कहीं ना कहीं ये इतनी जो है हार्मफुल है कि ये कहीं ना कहीं आपको क्या कर सकती है, आपका विजन लॉस कर सकती है और आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ट्रैकोमा किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। एक जो है बैक्टीरिया, जो आपकी बैक्टीरियल डिसीज है, ये आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा होती है, बैक्टीरियम क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस के द्वारा ये होती है। और आपको ये पता होना चाहिए रिसेंटली कौन सी स्टेट है जिसने क्या किया है, जिसने जो है जो गैम्बिया, जिसने क्या किया है, एलिमिनेट किया है ट्रैकोमा को। साथ में आपको ये पता होना चाहिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कौन सी ऐसी फर्स्ट कंट्री थी जिसने जो एलिमिनेट कर दिया था ट्रैकोमा को। यदि माय डियर फ्रेंड, यदि आप इतना याद रख पा रहे हो, कांग्रेचुलेशंस टू यू कि कहीं ना कहीं आपका फोकस अप टू द मार्क है और चीजें आपको याद हो रही हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स में हमें कुछ नई न्यूज़ नहीं देखने को मिलेगी। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस में भी आज हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन दिस इज द रिवीजन टाइम, गुड अपॉर्चुनिटी वी हैव कि हम रिवाइज कर सकते हैं पिछला। तो जल्दी से मुझे ये बता दो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, जो है फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है, सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री है, चाइना का रैंक कौन सा है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जो है कौन पब्लिश करता है। अगला पॉइंट आपको ये भी बताना है कि जो है इसमें जो है टॉप पे कंट्री कौन सी है, राइट। अगला जो है कौन सा आएगा, ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, कौन इसको पब्लिश करता है ये आपको बताना है। फर्स्ट में इसमें कौन सी कंट्री है, लास्ट में इसमें कौन सी कंट्री है, और इंडिया का रैंक क्या है, चाइना का रैंक क्या है। जल्दी से आपको ये सारे सारे पॉइंट क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स में जो है राइट डाउन कर देने हैं मेरे भाई। अब आपको एक चीज यहाँ पे ये भी समझनी है, क्या समझनी है कि मोर यू पार्टिसिपेट मोर यू विल लर्न। यदि आप सुन के निकाल रहे हो 2 मिनट बाद भूल जाएगा, जब आप टाइप करोगे चीजें, कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा ना टाइप करोगे चीजें, उतना ज्यादा आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। और यदि जीके के ऊपर आपको बहुत तगड़ी कमांड करनी है, तो जितना आप जो है चीजें बोल बोल के लिख लिख के याद करोगे, उतना कहीं ना कहीं चीजें क्या होंगी, आपको याद होंगी। अब हम डिफेंस करंट अफेयर की बात करते हैं। तो आज का खुशी की बात यह है कि आज हमारे पास कोई डिफेंस का करंट अफेयर नहीं है, बट इट्स गुड टाइम कि हम पिछला रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको यह बताना है कि जो खंजर एक्सरसाइज है, बेसिकली ये एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज है या फिर जो है आपको एयरफोर्स एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, ये आपको पॉइंट बताना है। गवर्नमेंट स्कीम में बेसिकली आज हमारे पास एक स्कीम है जिसका नाम क्या है, स्वमित्वा। क्या है, स्वमित्वा जो स्कीम है, ये बेसिकली रिसेंटली क्या किया है, काफी न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी, एक्चुअली हुआ क्या कि जो है ई प्रॉपर्टी कार्ड जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए किसके द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने जो है जब हम नेशनल पंचायती राज डे को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने क्या किया, ये कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी स्वमित्वा जो आपकी स्कीम थी, ये क्या आ गई, न्यूज में आ गई। अब ये जो स्वमित्वा जो स्कीम थी, इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और बेसिकली ये स्कीम है किससे रिलेटेड, ये भी यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाएगा, इस स्कीम के द्वारा एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम जो रूरल प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। जो हमारी ग्राम पंचायत है, वहां पे जो डेवलपमेंटल जो प्लान जो है इशू करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, उसको हम कहीं ना कहीं बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, उसको जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ ही में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपके जो
पीपल हैं, जो रूरल एरिया के लोग हैं, वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो अपनी लैंड है उसको एज अ एसेट की तरह यूज कर सकते हैं टू गेट द लोन। ये सारे के सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए स्वामित्व जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, और जो है जैसे कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है, और जो है आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए इसको जो है लॉन्च कब किया गया, 2020 के अंदर जो है लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से पता चल गया होगा। उसके बाद पॉलिटी में आज हमारे पास कोई करंट अफेयर नहीं है, लेकिन पॉलिटी में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आर्टिकल 324 जल्दी से बता देना, अभी तक आपको रट जाना चाहिए ये किससे रिलेटेड है। ओके, उसके बाद इन्वायरमेंट में हमारे पास आज कोई भी करंट अफेयर नहीं है, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज में भी कोई भी करंट अफेयर नहीं है, साइंस एंड टेक में भी कोई नहीं है, और जो है साथ में जो है इकोनॉमी में भी कोई नहीं है। तो इसी के साथ जो है हमारी वीडियो होती है यहीं पे खत्म, और आई होप आपने ये जो सेशन है ये आप कहीं ना कहीं काफी आपकी इसने ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाई होगी, काफी प्रेशर आपके ऊपर डाला होगा, लेकिन जो है यही प्रेशर कहीं ना कहीं आपको जो है एग्जाम के अंदर कंफर्ट जोन में लेके आएगा, एग्जाम आपको बहुत इजी लगेगा। एंड आई होप जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी है आपने उसको रिलीजियसली फॉलो किया है, और अब आपको क्या करना है, अब आपको एक पेपर लेना है, उसके ऊपर बेसिकली क्या करना है, आधे पेज के ऊपर जितना आपको याद रहा है वो समराइज कर देना है। आई होप यदि आपको ये जो याद करवाने वाला तरीका है, ये जो आपका टीचिंग मेथड है, यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप अप्रिशिएट कर सकते हो। अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो, उसके लिए यू कैन गिव अस थम्स अप। आपको क्या करना है, जो लाइक का बटन है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो तो हमें पता चल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में जो है आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हो, बिकॉज मेरा ये मानना है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हमेशा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट सबके लिए रहता है। तो जो भी आप इस लेक्चर के अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हो वो आप जो है एकदम फ्री होके जो है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा आपके सजेशंस को कंसीडर करने की, ताकि ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है इसको हम और बेहतर बना पाए, और आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी ये जो सक्सेस है इसमें मेरा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो पाए। इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, एंड आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।